Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति You हो। know, last time I was teaching about love और पिछले बार मैं आपको प्रीति के बारे में सिखा रहा था and some of the mysteries, और कुछ रहस्य की बातें बताया मैंने। but let us continue. हम उसे ही जारी रखेंगे You know, this is very powerful. और ये बहुत ही सामर्थ्यशाली है। You know, last time I told you और पिछले बार मैंने आपको that बताया God is love. कि परमेश्वर ही प्रीति है। Amen. आमेन। Now, many know God is love, अब बहुत से लोग परमेश्वर को प्रेम के रूप में जानते but yet हैं, they live depressed and disappointed and sad and discouraged. फिर भी वो निराशा भरा जीवन या आशाहीन जीवन, हमेशा उदासी का जीवन जीते हैं। You know, one of the reasons is और इसका एक कारण है, we have not understood that God's love is very different. हमने कभी समझा ही नहीं कि परमेश्वर का प्रेम सबसे अलग है, It's different. वो हटकर है। Only God is that kind of love, और केवल परमेश्वर के पास ही उस प्रकार का प्रेम which is है, the highest love in existence. जो अस्तित्व में सारे प्रेम से सबसे श्रेष्ठ है। Amen. आमेन। No man has or no man had this love. किसी भी इंसान में ये ना कभी था, ना कभी होगा या ना कभी है ऐसा प्रेम। Even we, हम भी before we were born again, इससे पहले कि हमारा नया you जन्म know, हो, Holy Spirit gave me all these revelations. और पवित्र आत्मा ने मुझे ये सारे प्रकटीकरण Before we दिए were हैं born कि again, हमारा नया जन्म होने के we पहले had other love, हमारे अंदर अलग प्रेम था, friendship love, जैसे दोस्ती वाला प्रेम, family love, पारिवारिक प्रेम, marriage love. विवाह के अंदर जो प्रेम होता है। That's why in Greek, love has different meanings. इसलिए यूनानी भाषा में प्रेम या प्रीति के अलग अलग मतलब But है, we didn't have agape love. पर हमारे पास अगापे प्रेम नहीं था। Amen. आमेन। But when we became born again, पर जब हमारा नया जन्म हुआ, God gave us the gift of agape love परमेश्वर ने इस अगापे प्रेम का दान हमें दिया and also the grace of Jesus. और यीशु की कृपा भी दी। We didn't have this before. और पहले हमारे पास ये नहीं था। Amen. आमेन। We didn't have this before. और पहले हमारे पास ये बातें नहीं थी। It was added when we received the life of Christ. और जब हमने मसीह के जीवन को पाया तो ये बातें जोड़ दी गई थी। Amen. Amen. Now what is God's purpose अब परमेश्वर का हेतु क्या in है giving you the agape love कि वो अगापे प्रेम आपके देने के पीछे परमेश्वर का लक्ष्य क्या है and the grace of Jesus? और यीशु की कृपा देने का कारण क्या है? Now you can become a person of love and grace. अब आप एक प्रेम और कृपा वाले इंसान बन सकते हैं। Amen. आमेन। When you get this revelation, जब इस बात को आप अच्छे से जान लें, you live a victorious life. तब आप एक विजेता का जीवन जिएंगे। Amen. आमेन। Okay, so we must know about this agape love. इसलिए इस अगापे प्रेम के बारे में हमें जानना ही है। The only reason Christians suffer और मसीहों का पीड़ा उठाने का एक ही कारण है because they don't have the right knowledge of क्योंकि God's word. उनके पास परमेश्वर के वचन का सही ज्ञान नहीं है। You know, many Christians come before they come to pray, they say, Pastor, I read Bible 100 times. और बहुत से मसीह आते हैं प्रार्थना के लिए और कहते हैं, पास्टर मैंने बाइबल को 100 बार पढ़ा है। I understand why they say that. तो मैं समझ जाता हूँ ऐसा क्यों कह रहे हैं। Who told you to count? किसने आपको बोला गिनने के लिए? Hello? I'm not offending you, I'm telling you the truth. मैं आपको नाराज नहीं कर रहा हूँ, पर जो सच है वही बता रहा हूँ। Is your relationship based on your doing? क्या आपका संबंध आपके काम के आधारित है? Do you want to please God by saying, I have read Bible 100 times? क्या ये कहकर परमेश्वर को कि मैंने बाइबल 100 बार पढ़ा है, परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं? Many Christians have not understood these things. और बहुत से मसीह इन बातों को समझ नहीं पाते। They read the Bible as a story book. वो बाइबल को एक कहानी या कथा के अनुसार पढ़ते हैं। 10 chapters I have to read. और 10 अध्याय मुझे आज पढ़ना है। 1 घंटा प्रेयर करने का, 5 चैप्टर बाइबल पढ़ने का, इतना ये करने का. Why do you do that? तो आप ऐसा क्यों करते हैं? Because you fear that God may not bless you, love you, heal you, deliver you. क्योंकि आप डरते ऐसा नहीं करा तो परमेश्वर मुझे प्रेम नहीं करेगा, आशीर्वादित नहीं करेगा, आरोग्य नहीं देगा। Are you writing down how many times you're reading the Bible? क्या आप लिख के रखते हैं आपने बाइबल कितनी बार पढ़ी है? Hello? You need to be sitting under the ministry of a full-time called pastor who has revelation. और एक ऐसा पास्टर जिसे परमेश्वर ने पूरे समय के लिए बुलाया है, जिसके पास प्रकटीकरण है, आपको ऐसी सेविका में होना चाहिए। And after they tell me that,
And then they say, I saw visions. और फिर उसके बाद वो लोग मुझसे कहते हैं कि हमने दर्शन देखा, God speaks to me. परमेश्वर हमसे बात करता है। Okay, so if you have so many spiritual experiences, तो इतने सारे आत्मिक अनुभव अगर आपके पास है, so I don't think you have any problem. तो मुझे नहीं लगता आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं नहीं, बहुत problem है. See, look at this. देखिए, This is the problem. और यही तो परेशानी की बात है। You must get the revelation of God's love for you. और परमेश्वर का प्रेम जो आपके लिए है, उसके प्रकाश को आपको पाना होगा। You know, love is being so, what do you call, abused. और इस शब्द का इतना गलत इस्तेमाल हुआ है, प्रीति या प्रेम जो शब्द है इसका, That we apply the same love to God. क्योंकि क्या हम क्या करते हैं, यही प्रीति हम परमेश्वर के लिए भी लगाते हैं। Hello, we apply the same love. और यही दुनिया की प्रीति हम परमेश्वर पे भी लागू करते हैं। Maybe children are abused by parents. जैसे बच्चों का शोषण माता पिता के द्वारा होता है, So now they start losing faith in that love. तो अब वो इस प्रेम में या इस प्रीति में विश्वास खो बैठते हैं। Maybe someone broke their love or relationship and all these things. हो सकता है किसी ने अपने प्रेम के संबंध को तोड़ दिया हो, ऐसी बहुत सारी बातें। You know, we try to please someone so that someone would love me. हम किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं ताकि वो खुश होकर हमसे प्रेम करे। See, this is the basics of love of this earth. देखिए, इस धरती के प्रेम की ये बुनियादी बातें हैं। So there is fear, इसलिए डर है insecurity और असुरक्षा महसूस होता है in this human kind of love. इस मानवीय प्रकार के प्रेम में। You cannot trust 100%. आप पूरी तरह 100% उन पे भरोसा नहीं कर सकते। कभी कौन धोखा देगा? So we are living in that kind of love, तो हम इस प्रकार के प्रेम में जी रहे हैं and we know that kind of love. और हम इस प्रकार के प्रेम को अच्छे से जानते And when we हैं। look to God, और जब हम प्रभु की ओर देखते we think हैं, the same. तो हम वही सोच से उसकी ओर देखते That's हैं। why our faith and trust doesn't work, इसलिए हमारा विश्वास और भरोसा फिर काम नहीं करता, because you don't know what is agape love. क्योंकि आप अगापे प्रेम को नहीं जानते। Amen. Amen. You know other love, आप दूसरे प्रेम के बारे में जानते हैं, the human love, जो मानवीय प्रकार का प्रेम है, but you don't know what is God's love. पर आप परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते। When you know God's love, और जब आप परमेश्वर के प्रेम को जानेंगे, agape love, उस अगापे प्रेम को जानेंगे, your faith will work naturally. तो आपका विश्वास आराम से आसानी से काम You will करेगा। trust Him 100%. आप पूरी तरह 100% उस पे भरोसा कर You will पाएंगे। give yourself to Him. आप अपने आप को उसके हाथों में सौंप देंगे। Amen. Amen. You will not try to please Him, आप उसे खुश करने की कोशिश नहीं करेंगे not try to perform. या अपने कामों से उसे दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे Said, I don't lose God's love. कि मैं परमेश्वर के प्रेम का इस्तेमाल गलत ना करूं। Amen. Amen. That's why you must get to know what is this love. इसलिए आपको जानना ही होगा कि इस प्रेम का सही मायने This क्या love है। is not of this earth, और ये जो प्रेम है, ये इस धरती का प्रेम नहीं है that you can know it. जिसे आप जान सकते हैं। It is our Father's love. ये हमारे पिता का प्रेम है हमारे लिए, It is internal, और ये अंदर है प्रेम, eternal. और ये सनातन के लिए है। Amen. Amen. Internal means सनातन के it doesn't depend on others. ये दूसरों पे निर्भर नहीं है ये प्रेम, That I will love you if you love me. कि No. अगर तुमने मुझसे प्रेम किया तब भी मैं तुमसे प्रेम रखूंगा, ऐसा नहीं है ये प्रेम। It's not external. और ये बाहरी रूप से It's not नहीं based है, on external. और ये बाहरी रूप पे आधारित नहीं है। However you are, आप चाहे जैसे भी हो, that's the internal and eternal quality. और यही एक अंदर का और सनातन का गुण है। So I cannot but love you. तो मेरे पास दूसरा पर्याय नहीं है पर मैं तुमसे प्रेम करूं, And I'll never quit loving you. और मैं तुमसे प्रेम करना कभी बंद नहीं करूंगा। You may change, तुम बदल जाओगे, you may not love me, तुम चाहे मुझे You may नापसंद hate करो, me, तुम चाहे मुझसे नफरत करो, but I still love you. पर फिर भी मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। Amen. Amen. Hello. Hallelujah. You may take advantage आप शायद इसका गलत फायदा उठाओ, of that goodness of God's love, परमेश्वर के उस अच्छे प्रेम की भलाई का आप फायदा उठाएंगे, or you can take it in a positive way, या आप उसे एक विरोधी रूप में या उसके खिलाफ भी ले सकते हैं। but you cannot change that love. पर आप परमेश्वर के उस अगापे प्रेम को नहीं बदल Hello. सकते, You cannot change it. आप उसे कभी भी नहीं बदल सकते। One day I'll teach you in deep depth. Okay. एक दिन मैं आपको गहराई में सिखाऊंगा इसके बारे में। Okay. So God is love, तो परमेश्वर प्रेम है, and the false god Satan is hate. और जो झूठा परमेश्वर शैतान वो नफरत है। God's basic quality is love, परमेश्वर का बुनियादी गुण ही प्रेम है, and everything He does और हर वो चीज जो वो करता है is based on love. वो इस प्रेम पे आधारित है।
And Satan, the false god, और शैतान जो गिरा हुआ ईश्वर है, his quality is hate. उसका गुण नफरत का है। Second, दूसरा, God's qualities of love is internal परमेश्वर का जो सनातन का गुण है वो प्रेम है, and eternal. और वो अंदर का है, अंदरूनी है। Internal means inside, अंदरूनी यानी अंदर से है, eternal means हमेशा के लिए, और सनातन के लिए अनंत काल के लिए है, and will never change. और वो कभी भी नहीं बदलेगा। Period. उतना ही। ये बात इतना काफी है, इसको कोई नहीं बदल सकता। In the same way, इसी तरह Satan's quality शैतान का जो गुण है of hate नफरत का, is internal वो भी अंदरूनी है and eternal और वो भी सनातन का है, and will never change. और वो भी गुण कभी नहीं बदलेगा। Hello, get this right. ये बात अच्छे से जान लीजिए। You know, Holy Spirit has taught me all these things. और I'm saying. पवित्र आत्मा ने मुझे ये सारी बातें सिखाई है। You cannot make Satan to love you. आप शैतान को आपसे प्रेम करने के लिए नहीं लगा सकते हैं। तुम कितना भी अच्छा उसका कार्य करो, whatever you do bad for आप him, उसके लिए चाहे कितना भी बुरा करो, he will never love you. वो आपसे कभी प्रेम नहीं करेगा। So you cannot make Satan love you, इसलिए आप शैतान को जता नहीं सकते कि वो आपसे प्रेम करे। as you cannot make God hate you. उसी तरह आप परमेश्वर को आपसे नफरत करने नहीं लगा सकते। हाँ? नफरत करने नहीं लगा सकते। हाँ, करने नहीं लगाता सकता है। Did you understand this? क्या इस बात को आप Hello. समझे? See, these are the basic truths you must know, देखिए, ये बुनियादी सच्चाई है जो आपको जानना which will होगा, really change your life. और ये बात आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगी। I love to teach और मुझे अच्छा लगता है आपको and सिखाना, give you revelation, और आपको प्रकटीकरण देना अच्छा लगता है, not just tell you a story. केवल आपको कहानी बताना नहीं। These are the basic things you must know. और ये कुछ बुनियादी बातें हैं जो आपको जानना ही है। Love is all-time winner, और प्रेम हमेशा से एक विजेता ही रहा है, greater, और महान है, stronger, बलवान है, and hate is loser, और नफरत हमेशा हारा हुआ है, lesser, कम है, and weaker. और वो कमजोर है, तुच्छ है। Amen. If you have agape love, you are stronger. अगर आपके अंदर अगापे लव है तो आप मजबूत है, बलवान है। If they have hate, they are weaker. अगर आपके अंदर नफरत है तो आप कमजोर है। If you have agape love, अगर आपके अंदर अगापे लव है you are a winner. तो आप एक विजेता है, They have hate, they are losers. और उनके अंदर नफरत है, वो हारे हुए हैं। Amen. Amen. You must know who you are. आपको जानना है कि आप कौन है, Many times we praise them और बहुत से समय हम उनकी तारीफ करते हैं because you don't know who you are. क्योंकि आप खुद नहीं जानते कि आप कौन है। Amen. Amen. You have agape love. आपके अंदर अगापे लव है, So you are a winner, तो इसलिए आप एक विजेता है। you are greater, आप महान है, you are stronger. आप बलवान है, And they are losers, और वो हारे हुए हैं, lesser, वो कम है, and weaker. और वो कमजोर है। Hello? But that is not the way Christians see. पर मसीह ऐसा नहीं देखते They हैं। look at them, oh, both. You must know who you are first. आपको पहले अपनी पहचान जाननी है। Amen. Amen. Okay, let's go a little further. When you get this revelation और जब इस प्रकटीकरण को आप जान of this लेंगे, agape love, इस अगापे प्रेम के बारे में, which means जिसका मतलब है how much God loves you, कि प्रभु आपसे बेहद प्रेम करता with है, what quality he loves you, और कौन से गुण के साथ वो आपसे प्रेम करता है, what are all the qualities of his love. और उसके प्रेम के सारे गुण क्या है। Does that love give you up? क्या वो प्रेम आपको छोड़ देता है? Because we have seen on this earth, क्योंकि हमने इस धरती पे देखा है, they say I love you, वो कहते हैं मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, थोड़ा साल के बाद divorce. So this is our knowledge of love. हमारा प्रेम को लेके या प्रीति को लेके यही ज्ञान है। Amen. तारे तोड़ के लेके आएगा, कुछ भी हो, सिर्फ डायलॉग है वो सब. Okay. So this is earthly love. तो ये इस धरती का प्रेम है, So don't mix it up. तो इसको आप मिलाइए मत दोनों प्रेम को। We are so engrossed with this kind of love और इस धरती के प्रेम में हम इतने उलझ गए हैं that we apply the same love for God. कि हम यही प्रीति परमेश्वर के लिए भी लागू So करते we are हैं, insecure, तो इसलिए हमें असुरक्षित महसूस होता है, we don't trust, हम भरोसा नहीं कर पाते, our faith doesn't work, हमारा विश्वास काम नहीं करता, we fear that God may not bless me, हमें लगता है कि प्रभु मुझे आशीर्वाद नहीं God will करेगा, not heal me, प्रभु मुझे आरोग्य नहीं देगा, because today I didn't read the Bible, क्योंकि आज मैंने बाइबल नहीं पढ़ा 10 chapters, और 10 अध्याय नहीं पढ़े, I didn't pray 1 hour, और 1 घंटा मैंने प्रार्थना नहीं किया, I didn't do this good, और मैंने ये अच्छे काम नहीं किए,
you don't know that quality of love. तो आप उस प्रेम के गुण को जानते ही नहीं You हैं। can see, you can either take advantage या तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं in a positive way एक अच्छे तरीके से or a negative way. या एक नकारती तरीके But the से, love will remain the same, पर वो प्रेम वैसे के वैसे ही रहेगा, but we will be the losers. पर हम ही हारने वाले होंगे। Amen. Amen। Hello. He won't change. वो कभी नहीं बदलेगा। I'll teach you more. इसके बारे में आपको और सिखाऊंगा, You'll understand better. आप अच्छे से फिर समझ पाएंगे। Now, when you get this revelation और जब इस प्रकटीकरण को of आप how जान much लेंगे God loves you, कि प्रभु आपसे कितना प्रेम करता the है, Bible says बाइबल कहती you'll be है filled with the fullness of God. कि आप परमेश्वर की भरपूरी से भर जाएंगे। Hello? The Bible says it. और बाइबल ऐसा कहती है, When you get the revelation of how much He loves you, जब वो आपसे कितना प्रेम करता है, इस बात के प्रकाश को जब आप it is पा not लेते based हैं, how much you love Him, based on that He loves you. No. ये इस पे आधारित नहीं है कि आप उससे कितना प्रेम करते हैं, नहीं। मैं इतना प्रेम करता हूँ, इसके लिए प्रभु भी प्रेम करता, ऐसा नहीं है कुछ भी। Doesn't John 3:16 say God so loved the world? और यूहन्ना 3:16 कहता है ना कि परमेश्वर ने पूरे जगत से इतना प्रेम किया। And Holy Spirit told me world means those who oppose God, और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा जगत मतलब जिन्होंने परमेश्वर का विरोध किया, those who are enemies of God. वो जो परमेश्वर के दुश्मन थे, शत्रु है, He loved them. परमेश्वर ने उनसे प्रेम किया। Amen. आमीन। Is it based on their love for Him? क्या ये उनका प्रेम जो परमेश्वर के लिए उस पे आधारित है? Hello. जब उन लोग उसको हेट करते, गॉड लव करता है, मगर हमारा क्रिश्चियन लोगों को विश्वास नहीं कि प्रभु प्रेम करता है। दैट्स द प्रॉब्लम। और यही तो परेशानी है। All our serving, all our living, all our working for Him is based on getting His love for me. और हमारा सारा सेवा, हमारा सारा जीवन जीना इस पे ही आधारित है कि हम उससे प्रेम अपने लिए पाएं। This is the works mentality, law mentality Christians have. और यही मसीहों के अंदर काम करने की सोच है या व्यवस्था नियम की सोच है। Many Christians go hear grace message, और बहुत से मसीह जाते हैं यहाँ पे कृपा का संदेश सुनते go हैं, hear law message. फिर यहाँ जाते हैं व्यवस्था नियम का संदेश सुनते You know, हैं, they are so confused. तो वो बहुत गड़बड़ी You know, गड़बड़ी में a होते law हैं। person, religious person is, if you see his face, he looks very confused. और एक बहुत ही धर्मी या एक व्यवस्था का पालन करने वाला व्यक्ति हमेशा उलझन में दिखता है, Because it binds him. क्योंकि वो उसे बंधन में रखता है Grace frees you. और कृपा आपको आजाद करता That's है। what Jesus said. और यही यीशु ने कहा Christ came to make you free. कि मसीह इसलिए आया ताकि वो तुम्हें आजादी दे। Law or religion binds you. धर्म या व्यवस्था आपको बंधन में बांधे You रखता know, है। if you Google the meaning of religion, अगर धर्म का शब्द आप गूगल में ढूंढे तो it actually said it binds you. इसका सही मायने में उसका मतलब है कि आपको बंधन में Religion is बांधता है। based on law. और धर्म जो है व्यवस्था पे आधारित I है। gave this message in Pimpri, you must hear it. और ये संदेश मैंने पिंपरी में दिया है, आप उसे जरूर सुनिए। I don't want to offend you, और मैं आपको नाराज but नहीं when I करना talk to चाहता। people, I know that person has knowledge of what he is following is grace or law. और जब मैं लोगों से बात करता हूँ तब मैं समझ जाता हूँ कि वो क्या व्यवस्था का पालन कर रहे हैं या कृपा का पालन कर एंड रहे हैं। अगर वो मेरे से बात करता है, मैं समझ सकता हूँ ये ग्रेस फॉलो कर रहा है क्या लॉ फॉलो कर रहा है। सिंपल, वेरी सिंपल। बहुत आई आसान। वोंट टेल यू हाउ, बट आई नो इट। मैं आपको नहीं बताऊंगा कैसे, पर मैं समझ जाता हूँ आई डोंट हर्ट यू। और मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता हूँ। व्हेन पीपल कम फॉर प्रेयर और जब लोग और प्रार्थना व्हेन के लिए पीपल आते व्हेन हैं क्रिश्चियंस टॉक टू मी, और जब कोई मसीह मुझसे बात करते हैं आई नो तो मैं समझ जाता हूँ whether they are bound or free कि या वो बंधन में है या आज़ाद है, because of the knowledge that you have. और वो ज्ञान के कारण जो आपके पास है। Okay, you know, it's a great loss और ये एक बहुत बड़ा नुकसान है if you're not living in freedom. अगर आप आज़ादी वाला जीवन नहीं जी रहे तो। For Christ came for this purpose, क्योंकि मसीह इसी कारण तो धरती पे आया to make you free. ताकि वो आपको आज़ादी कर सके। That's why Paul says, don't enter into bondage again. और इसलिए पौलुस कहता है दोबारा उस बंधन में मत जाइए। Law bound you. और व्यवस्था आपको बंधन में बांधे Now you रखेगा। came into grace. अब आप कृपा में आ It गए made you हैं। free. उसने आपको आजाद किया Don't go है। back into law. दोबारा उस व्यवस्था and get नियम में bound. मत जाइए और बंधन में आइए। And that's what Christians are doing. और यही आज मसीह कर रहे हैं। They hear grace. वो कृपा का संदेश उधर सुनते जाएगा हैं law सुनेंगे, amen. और फिर व्यवस्था का सुनते हैं, आमेन कहते हैं। You see on the Facebook. आप फेसबुक पे देखिए। You know, when you say amen, और जब आप आमीन कहते हैं
You partake of that. तो आप उसके भागीदार हो You जाते हैं, participate in that. आप उसमें शामिल हो You जाते make an हैं entry of that. और आप उसमें प्रवेश कर You लेते हैं invite it in your life. और जो उसको आपने अपने जीवन में आमंत्रित किया है। See, spiritual things are not like the natural things. देखिए, आत्मिक बातें नैसर्गिक बातों की तरह नहीं है। See, let me explain to you. मैं आपको समझाऊंगा। Holy Spirit told me that suppose you are watching TV, और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, समझिए आप टीवी देख रहे हैं, what you hear, जो आप सुनते हैं, what you see, जो आप देखते हैं, it enters into you. वो आपके अंदर जाता है, It's not प्रवेश करता surrounding है। you. वो आपको घेरता नहीं है। No. When you open your eyes to see, जब अपने आंखों को आप खोलते हैं इसे देखने के लिए, open your mind to hear, अपने मन को खोलते हैं उससे समझने के लिए, it's actually you're receiving it. वो दरअसल आप उसे ग्रहण कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। Holy Spirit told me this way, और पवित्र आत्मा ने मुझे ऐसे what you कहा enter into कि जिसके अंदर तुम प्रवेश करते will हो, enter into you. वो बात तुम्हारे अंदर भी प्रवेश करेगी। Hello, I know this is a spiritual revelation और ये एक आत्मिक भेद है which has deep mysteries. जिसके बहुत ही गहरे Okay, भेद रहस्य की बातें let's go a हैं। little further. आगे दिखाऊंगा। One thing you must know, और एक बात आपको जानना है that every human need कि हर एक मानवीय जरूरत is met in God's love. ये परमेश्वर के प्रेम में पूरा होता है। Amen. Amen. If you don't know God's love, अगर आप परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते your needs will never be met. तो आपकी जरूरतें कभी पूरी नहीं होगी। If you look at God as a God of judge, अगर आप Judgment. परमेश्वर की ओर, न्याय के परमेश्वर की ओर देखते हैं, there is no blessing there. तो फिर वहां कोई आशीर्वाद नहीं है। हेलो, तुम प्रभु के पास कैसा आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम अगर ऐसा डरावना प्रभु, जजमेंट प्रभु, उधर आशीर्वाद नहीं है। वेरी सिंपल। बहुत ही साधारण मोस्ट बात ऑफ द क्रिश्चियंस अप्रोच इज रॉन्ग। और बहुत से मसीहों का उसके सामने आना ही गलत व्हाट है। इज द यूज ऑफ हैविंग फेथ तो विश्वास रख के क्या फायदा व्हेन योर अप्रोच इटसेल्फ इज रॉन्ग? जब आपका उसके सामने आना ही गलत तरीका का है। व्हाट इज अनबिलीफ? अविश्वास व्हाट क्या इज है? डाउट? शंका क्या है? इट इज फेथ, ये विश्वास है, बट ऑन द नेगेटिव। पर नकारती विश्वास है। You have faith आपके in अंदर the विश्वास negative, है नकारती बातों में, and there is no blessing. और फिर कोई आशीर्वाद नहीं है। You spend hours and hours fasting prayer करो, कुछ नहीं मिलता है। फिर चाहे घंटों तक आप उपवास प्रार्थना कर ले, कुछ नहीं So होगा। many Christians और बहुत से have मसीह fasted and prayed for so many days they are fasted and और prayed. कितने दिनों तक उन्होंने उपवास प्रार्थना की है, They came out bound. पर वो बंधन में You'll not बंधे be, this is true, I am not telling any names, but it is true. मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पर ये सच है। Because Christians say, oh, रात भर प्रार्थना कर, रात भर 40 दिन उपवास किया। अच्छा, you know, I know other pastors will not say, but I tell them. और दूसरे पास्टर शायद ना बताए, पर मैं उनसे Who कहता told you हूँ to fast? कि किसने कहा तुम्हें उपवास करने के They लिए? are shocked. फिर वो हैरान होते हैं। फास्टिंग अच्छा चीज मैं कर रहा हूं, ये पास्टर पूछता है। They don't have revelation. उनके पास वचन का प्रकाश नहीं है। We must never overdo anything. हमें किसी भी बात को हद से ज्यादा नहीं करना है। Remember this. ये बात याद रखिए। You know, some ministers can make ministry the idol. और कुछ जो सेवक है वो अपनी सेविका को ही अपना आदर्श बना देते हैं। उनका फैमिली बर्बाद हो गया मिनिस्टर की वजह से। Because you know, Holy Spirit told me why this happens is they don't put boundaries. और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो सीमाएं नहीं बांधते। हाँ, डिवोर्स हो गया, थर्ड क्लिप हो गया, फैमिली बर्बाद हो गया, बट मिनिस्ट्री व्हाई डू यू मेक इट एन आइडल? तुम नहीं तो नहीं होगा, ऐसा है क्या? हेलो, गॉड इज नॉट वरिंग देयर क्या होगा। और परमेश्वर उन्हें चिंता में नहीं देखता। द वे वी आर लिविंग इज प्रभु क्या होगा उनका, प्रभु उनको बचाओ प्रभु, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। हेलो, why do you take the world's burden on you? तो दुनिया भर का बोझ अपने ऊपर क्यों लेना? ऐसे तुम नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा है क्या? Okay, maybe many will misunderstand all this. Okay, let's go a little further. आगे देखेंगे। So every need तो
तो इसलिए हर एक जरूरत, every human need हर एक इंसान का is met in God's agape love. परमेश्वर के इस अगापे प्रेम में पूरा होता है। If that is the place where your blessing is, अगर आपका आशीर्वाद इस स्थान पे है, your approach must be right. तो फिर आपका उसके पास आने का तरीका सही होना चाहिए। Your living must be right, आपका जीना सही होना चाहिए, based on the right knowledge of God's word. परमेश्वर के वचन के ज्ञान के सही Then the Bible says, he who comes to me must come believing, और बाइबल कहती है ना, जो मेरे पास आता है वो विश्वास करते हुए आए, not doing. काम करते हुए नहीं। प्रभु आज मैं इतना बाइबल सब पढ़ा, मैं आया हूँ, ऐसा नहीं। हाँ, आज क्यों नहीं आया? नहीं बाइबल नहीं पढ़ा ना, उपास नहीं किया, मैं कैसे आ सकता हूँ? हाँ, गुड, वेरी गुड। It will take time for you to understand all this. और इन बातों को समझने के लिए थोड़ा समय Because लगेगा, grace is not of this earth. क्योंकि कृपा इस धरती का नहीं है, Grace is of heaven. कृपा स्वर्ग से है। You can only understand grace by revelation. आप इस कृपा को केवल वचन के प्रकाश से ही समझ पाएंगे। Religion can be understood by the earth, और धर्म इस धरती समझ जाती है, not grace. पर कृपा नहीं। There is no grace on this earth और इस धरती पे कोई कृपा नहीं है apart from Jesus. यीशु के अलावा नहीं है। तुमको नौकरी देता कृपा से देता है क्या? मैं पढ़ने का लिए नहीं हूँ बॉस, जान दो मैं कृपा करता हूँ, आओ काम करने, ऐसा बोलता है? वो बोला क्या आप पढ़ा लिखा इधर क्यों आए, गेट आउट। इधर कृपा नहीं चलता है। Okay, let me close now because there's not much time. समाप्त करेंगे, ज़्यादा Time up? समय नहीं Okay. है। Okay. You know, the new creation, the born again experience, और जो नए जन्म अनुभव है, it's not because we deserved. ये इसलिए नहीं क्योंकि हम इसके लायक हैं, It's an act of agape love. ये इस अगापे प्रेम का एक काम है। Amen. Amen. Salvation, उद्धार, where there is healing, blessing, deliverance, जहाँ पे आरोग्य, छुटकारा है, आशीर्वाद है, is an act of agape love. ये इस अगापे प्रेम का ही एक काम है। Jesus coming to save us यीशु हमारे उद्धार के लिए आना, is an act of agape love. ये इस अगापे प्रेम का ही एक काम है। Amen. Amen. You didn't call him. आपने उसे नहीं बुलाया, मैं पापी हूँ, प्रभु भेजो, ऐसा बोला हम लोग ने, हमको मालूम ही नहीं था। Jesus becoming our savior is an act of God's love. यीशु हमारा उद्धार करता बना, ये परमेश्वर के प्रेम का ही एक Not कार्य because we है, deserved it. ना कि क्योंकि हम उसके लायक है। Have you seen this? क्या आपने इस बात को देखा? Healing आरोग्य is an act of His love for us. ये उसके प्रेम का ही एक काम है जो हमारे लिए है। Blessing आशीर्वाद is an act of His love for us. ये उसके प्रेम का ही एक काम है जो हमारे लिए Deliverance है। is an छुटकारा act of His love for us. ये उसका प्रेम जो हमारे लिए उसी का एक काम है। Though we are sinners, इसके बावजूद कि हम पापी He हैं, doesn't judge you. वो हमारा न्याय नहीं That's an करता। act of His love for us. ये उसके प्रेम का ही एक कार्य है जो हमारे लिए है। Though you don't do anything, इसके बावजूद हम कुछ नहीं करते, yet He blesses you. फिर भी वो हमें आशीर्वादित It's करता an है। act of His love for you. ये उसके प्रेम का ही एक कार्य है जो हमारे लिए है। The authority we have over the devil और शैतान के ऊपर जो हमारे पास अधिकार है, is an act of His love for us. ये उसके प्रेम का एक कार्य है जो हमारे लिए है। Grace, कृपा, the sending of Jesus, यीशु का इस धरती is पे an भेजा act जाना, of love of God for us. ये परमेश्वर के प्रेम का ही एक कार्य है जो हमारे लिए है। I can go on. और मैं ये यादी को जारी रख सकता हूँ। Have you seen this? क्या आपने इसे देखा? क्या तुमको मिला है क्योंकि तुम डिजर्व करते हो? कुछ दे रहा है प्रभु? तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड देखता है? हेलो, कुछ नहीं देखता है। His blessing is because of Himself, और उसका आशीर्वाद केवल उसी के कारण है, not because of us. हमारे कारण नहीं। If I am standing here, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, it's the act of His love for me. तो ये उसके प्रेम का ये कार्य है जो मेरे If लिए you are है। seeing this day, अगर आप इस दिन को देख रहे हैं, it's the act of His love for you. तो उसका प्रेम जो आपके लिए उसका ये कार्य है। Amen. आमेन। क्योंकि मैं अच्छा एक्सरसाइज कसरत किया इसके लिए, ऐसा नहीं, अच्छा कसरत वाले भी मर गए। We read in the newspaper, no? आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। व्यायाम करते करते हार्ट अटैक आया। Last time I saw one person
sitting in the hotel. और पिछले हाँ? बार मैंने देखा एक व्यक्ति होटल में बैठा था Owner और उस मालिक था होटल का, is taking money. And one fellow gave the money, he और एक felt व्यक्ति- dizzy, he just collapsed, he died. एक व्यक्ति ने उसे पैसा दिया, वो मालिक को चक्कर आया, वो गिर गया और वहीं मर गया। Don't think I'm fit so I live. No. ऐसा मत सोचे मेरी अच्छी सेहत है तो मैं रहूँगा। It's the act of his love ये उसका प्रेम का ही एक भाग है by which comes grace. जिसके द्वारा कृपा आती If you है। are seeing this day, अगर आपने आज का ये दिन देखा है give him glory. तो उससे पूरी महिमा दीजिए। तुम्हारा कृपा के कारण आज जिंदा हो प्रभु। Amen. Amen. तुम एक्सरसाइज करो मत करो, क्योंकि एक्सरसाइज करके भी लोग मर गए और एक्सरसाइज नहीं करके भी लोग जी रहे हैं। तो इसका कृपा है हमारे ऊपर। Amen. And so thank him daily. और इसलिए हर रोज उसे धन्यवाद कहिए। Okay, we'll see next time अगली बार आगे का more on देखेंगे। this revelation of love, और इस प्रेम के प्रकटीकरण पे और because ज़्यादा once you get this revelation, क्योंकि एक बार आप इस प्रकाश को जान ले अच्छे से, all the blessings are there. हम खड़े होंगे। Okay.